वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को लेटर लिखवाऊंगी। कंप्लेनिंग लेटर यानी जिसमें शिकायत की गई होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं। यू आर सुंदरन लिविंग एट 234 बाई B1 जनकपुरी न्यू दिल्ली। तो आप लोगों को क्वेश्चन में जो दे रखा है नाम वही लिखा जाएगा। सुंदरन है आप, और आपका एड्रेस जो दे रखा है आप लोग वही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यू परचेज अ कलर टीवी फ्रॉम मोड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आपने मोड इलेक्ट्रॉनिक्स से एक रंगीन टीवी खरीदा है। एड्रेस ध्यान रखना है आप लोगों को। And New Delhi. Write a letter to the manager complaining about the TV that is not functioning properly. तो आप लोगों को प्रबंधक को एक पत्र लिखना है जिसमें टीवी के बारे में आपको शिकायत करनी है जो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके साथ आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट, आप प्रतिस्थापन के लिए भी उनसे पूछेंगे कि हम इसे चेंज भी कर सकते हैं या नहीं। आप इसी तरह अपने एग्जाम में क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एड्रेस लिखा गया है जो एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया था, 234 बाई B1 जनकपुरी, बिना लाइन छोड़ते हुए न्यू दिल्ली। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, अपना एड्रेस यानी ये वाला एड्रेस जो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए कॉपी की डेट डालेंगे। डेट हमेशा एक मेथड से डलती है। सबसे पहले आप डेट डालोगे, फिर मंथ लिखोगे और ईयर डाल दोगे। और हमेशा याद रखना है डेट आज की डलती है। जैसे यहाँ 7 फरवरी है तो यहाँ मैं 7 लिखूँगी। इसके आगे मैं लिखूँगी फरवरी पूरा लिखा जाएगा और कोमा डालते हुए 2023 लिख के छोड़ दूँगी। आप भी अपने एग्ज़ाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए यहाँ लिखोगे द मैनेजर। अब यहाँ मैनेजर क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये लेटर हमें मैनेजर को लिखने को बोला गया है। राइट अ लेटर टू द मैनेजर। आप उस मोड का नाम लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे यहाँ गिवन है मोड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर बिना लाइन छोड़े आप इसका एड्रेस लिखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के हैं। तो आप लोग लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, करोल बाग न्यू दिल्ली। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे सर और सब्जेक्ट डालोगे, जिसे हिंदी में हम विषय कहते हैं। कंप्लेंट अबाउट द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टीवी सेट। सब्जेक्ट हमेशा 6 से 7 वर्ड का लिखा जाता है। टीवी सेट को बोला गया है कि अनुचित कामकाज के बारे में शिकायत, यानी जो ढंग से काम नहीं कर रहा है। आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लेटर को लिखना शुरू करेंगे। आई परचेज अ वीडियोकॉन कलर टीवी with remote control on the 20th September 2011 from your shop white cash। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लिखोगे कि टीवी कौन सी कंपनी का है, कौन सी डेट को ख़रीदा था, उसके साथ क्या क्या सामान था और शॉप का नाम क्या था और शॉप नंबर कौन सी थी। आप भी इसी रूल को एग्ज़ाम में फॉलो करेंगे। यानी मैंने 20 सितंबर 2011 को आपके दुकान से कैश मेमो नंबर यानी 450 सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। इट हैज़ 1 ईयर वारंटी एंड आई हैव द वारंटी कार्ड विद मी, यानी इसकी 1 साल की वारंटी है और मेरे पास वारंटी कार्ड भी है। तो आप सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो लिखनी कंपलसरी होती है, स्पेशली शॉप ऑफ नेम और उसके मेमो नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन छोड़ते हुए नेक्स्ट पैरा लिखना शुरू करेंगे। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द डे आई गॉट इट इंस्टॉल, यानी मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि जिस दिन मैंने इसे स्थापित किया था, इसे इंस्टॉल किया था, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। इट लूजेस कलर मैनी अ टाइम्स, ये कई बार अपना रंग खो देता है। बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को लिखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
द पिक्चर ऑफन फ्रीकर्स इवन द साउंड इज़ नॉट क्लियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यानी तस्वीर अक्सर टिमटिमाती है, यहाँ तक कि आवाज़ भी ज़्यादातर समय स्पष्ट नहीं होती। यानी आवाज़ को ख़राब बताया गया है। इज़ नॉट क्लियर, आई थिंक there is some manufacturing defect in it as the technician you sent could not send it right। यानी मुझे लगता है कि इसमें कुछ, तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि शायद इसके निर्माण में दोषी जब इसे मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, क्योंकि आपके द्वारा भेजे गए तकनीशियन इसे ठीक नहीं कर सके। तो आप लोग कह रहे हैं कि टेक्नीशियन यू सेंड कुड नॉट सी इट राइट, जो तकनीशियन थे इसे ठीक नहीं कर सके। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए लिखा जाएगा, काइंडली रिप्लेस द टीवी सेट एट योर क्लियरेस्ट। यानी कृपया टीवी सेट को जल्द से जल्द बदल दें। यानी आप अपने हॉप लिखते हैं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। प्लीज़ चेक द सेट प्रॉपरली बिफोर डिलीवरिंग इट। यानी कृपया सेट को डिलीवरी करने से पहले ठीक से जांच कर लें। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए योर्स ट्रूली लिख करके आप लोग छोड़ सकते हैं, और जो लेटर में नाम दे रखा था एक लाइन छोड़ते हुए वो नाम लिख करके, जैसे नाम दे रखा था सुंदरन, तो लेटर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।